वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में सीटीडी पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग से जख्मी 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। सीटीडी ने जेर हिरासत मुल्जिमान की निशानदही पर दहशतगर्दों के ठिकाने पर छापा मारा, जहां फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार और 3 जेर हिरासत दहशतगर्द जख्मी हुए। पुलिस ने मुकाबले के बाद एक जख्मी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया, ताहम उसके साथी फरार हो गए। अस्पताल जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में जलील उर्फ फरीद, न्याज उर्फ किंग और हमदान उर्फ फरीद शामिल हैं। जख्मी एहलकारों में हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और सिपाही राजा जुनैद शामिल हैं। एक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों के ठिकाने से पुलिस को क्लाशनकोफ, दस्ती बम और तैयार आईडीज मिली हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर ड्रमों में तैयार आईडीज, डिटोनेटर, डिटोनेटिंग तार और सर्किट नाकारा बना दिए। सीटीडी ने बताया, जनवरी में 2000 किलोग्राम बारूद बरामद करके हलाक होने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए थे, जिनका ताल्लुक फितना हिंदुस्तान बशीर ज़ेब नेटवर्क से है। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए मलीर समेत मुख्तलिफ अजला की नाकाबंदी करती गई है। डीआईजी सीटीडी ने ARY न्यूज़ को बताया कि गुज़श्ता माह बारूदी मवाद के साथ गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों की निशानदही पर छापा मारा गया। घर से बारूदी मवाद, 5 हैंड ग्रेनेड और 1 SMG मिली। घर को मजीद तहकीकात के लिए सील कर दिया गया है। दहशतगर्दों की फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम हलाक हुए। एक दहशतगर्द की लाश घर से मिली। आज रात को अभी सीटीडी ने एक इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंटेशन के लिए जो मुलजमान हमारे पास ऑलरेडी गिरफ़्तार थे और रिमांड पे थे, उनकी निशानदही पे शाह लतीफ़ टाउन थाने की हदूद में डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक घर पे सर्च के लिए जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई है और उसमें हमारे पुलिस के 2 जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और क्रॉस फायरिंग में जो है कुछ दहशतगर्द जो है वहाँ से वो भाग निकले हैं, जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है। और जो पॉइंटेशन पे लेके जाने वाले 3 मुल्ज़मान हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जो कि रास्ते में हलाक हो गए हैं। और घर के अंदर एक डेड बॉडी मिली, प्रॉबेबली जो अंदर से फायरिंग कर रहा था वो भी वहाँ पे हलाक हुआ है। तो इसमें 4 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। पुलिस के 2 जवान हमारे ज़ख्मी हैं, एक को बाजू में गोली लगी, एक को टांग में गोली लगी है। मौके से हमें कुछ एक्सप्लोसिव मिला है, उसकी BD करा रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है और उसकी मेक एंड टाइप क्या है उसका पता लगा रहे हैं। इसके अलावा 5 ग्रेनेड जो हैं वहाँ पे मौके से मिले हैं और इसके अलावा एक SMG क्लाशनकोफ जो है वो वहाँ से मौके से मिली है। कुछ मैगज़ीनें मिली हैं। पुलिस ने तमाम एरिया को घेरे में लेके और पूरे एरिया को इस वक्त क्लियर कर दिया है। घर को हमने सील कर दिया है ताकि दिन की रोशनी में मज़ीद शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे। नकवी ने बानी की रिहाई की फील्ड मार्शल से बात की, किसी और में जरूरत ही नहीं। बानी की रिहाई के लिए जितनी कोशिशें मोहसिन नकवी ने की, किसी और ने नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मोहसिन नकवी वाहिद इंसान हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। मोहसिन नकवी ने संजीदा और बामकसद गुफ्तगू की। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ, कहा मोहसिन नकवी की जानिब से बात करना अमली कदम था, जबकि PTI क़यादत खामोश रही। PTI क़यादत ने अब तक कोई ठोस और तामीरी कदम नहीं उठाया। धरने से बानी PTI रिहा नहीं होंगे। संजीदा मुकालमा ना हुआ तो पेशरफ्त मुमकिन नहीं होगी। PTI में किसी में भी फैसला साजी की ताकत नहीं, सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। हमारे दरमियान बदनीयत लोग मौजूद हैं। मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की। परले कैंप में, कैन यू बिलीव इट? मैं रोज कहता हूँ ये बात और मैं आज भी ये बात कहता हूँ। उसने हमारा जुल्म भी किया, जिसमें खान साहब गुस्सा था, हमें भी गुस्सा था, मेरे साथ किया उसने। मैं ऑन-एयर कह रहा हूँ, हाल पे कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने भरपूर कोशिश की है कि वो इस मसले को हल कर ले और ये मसला सेटल हो जाए। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है। यहाँ पे मैंने और नहीं देखे। मोहसिन नकवी खान के लिए उसके साथ भी बोला है, वरना खान के लिए मैंने किसी और को अपने सामने बोलते नहीं देखा। जब इस पे डिस्कशन कभी हुई है ना, तो डिस्कशन में ही वाज पॉजिटिव और वो पॉजिटिविटी में वो वहां तक भी उसके सामने भी बोला है, जबकि मैंने किसी और में इतनी जरूरत नहीं देखी है। बानी PTI को घड़ी नहीं, उसकी सुइयां भी नजर आ रही हैं। सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी, बानी PTI की आंख में सूजन कम हो गई। ARY न्यूज़ ने बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली। बैरिस्टर गौहर और जाती मौलजीन ने बानी PTI के इलाज पर इत्मीनान का इजहार कर दिया।
बानी पीटीआई को अगले 5 से 7 दिन में दोबारा अस्पताल ले जाया जाएगा। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई का बेहतरीन तिब्बी इदारे में मुस्तनद डॉक्टरों से इलाज कराया जाएगा। उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो बानी पीटीआई से ज़ाती डॉक्टरों की भी मुलाकात करा दी जाएगी। को दोबारा लाया जाएगा हॉस्पिटल में अगले 5, 6, 7 दिनों में। उनको एक बेहतरीन तिब्बी इदारे में जबरदस्त किस्म के मुस्तनद डॉक्टरों से उनको रिविजिट कराया जाएगा और जो उनकी ट्रीटमेंट है उसको कैरी ऑन रखा जाएगा। और उसके बाद अगर जरूरी हुई तो फिर इनके पर्सनल फिजिशियन से भी मुलाकात करा दी जाएगी। आज कोई भी ये नहीं कह रहा कि 85% बीनाई चली गई। आज सबको समझ आ गई है कि उनका बेहतरीन इलाज हुआ है और वो जो बयानिया गढ़ा गया था वो 85% वाला, वो एक झूठा और लग़्व बयानिया। पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का धरना जारी है। अब पीटीआई ने केपी हाउस के बाहर भी धरना दे दिया है। पीटीआई रहनुमाओं का बानी की अलशिफा आई अस्पताल मुंतकली तक धरना जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे, हुकूमत ने रास्ते बंद कर दिए जिससे हमारे अरकान 3 जगह महसूर हो गए। साहब की सेहत पे हम कोई सियासत नहीं करते। जो अनाउंस किया था वो तो हमारा यही था कि पार्लियामेंट हाउस की गेट के सामने एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, लेकिन हुकूमत ने सारे रास्ते बंद कर दिए तो हम 3 जगहों में महसूर हो गए थे। केपी के हाउस में आज भी सीएम बैठा हुआ, उनकी कैबिनेट है, उनके हमारे एमपीए से धरना वहाँ भी शुरू है। धरना जारी रहेगा। धरना तब तक रहेगा जब तक हमारे मुतालिबात पूरी नहीं होती। और हमारे मुतालिबात ये है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारे अपने मुआलिज मिलाई जाए, हमारी जो पार्टी लीडरशिप उसकी मुलाकातें हो जाए और खासकर जो उसकी फैमिली उसकी मुलाकात। वक्त तो एक ब्रेक का। साथ रहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फातमी उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे ने लूटन एयरपोर्ट पर लैंड किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एयरपोर्ट से रिहाइशगाह रवाना हो गए। वज़ीर आज़म लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कोई डील हो रही है न ढील दी जा रही है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले मामला अदालत में है, डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत का दावा नामा मिला है। फ़लस्तीन के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान ने हमेशा तामीरी किरदार अदा किया है। किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का 34 साल बाद ऑस्ट्रिया दौरा था। इससे पहले नवाज शरीफ ने 1992 में ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। जिम्मेदारी थी बतौर हुकूमत कि उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, वो की गई है। वो पिम्स में भी की गई है। तिब्बी माहिरीन ने भी देखा है कि उनके पार्टी के रहनुमाओं को प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है। एक कन्विक्टेड प्रिजनर हैं, एक नहीं वो 2 केसेस के अंदर कन्विक्टेड हैं। ना कोई डील है ना कोई ढील है। कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है। तो इससे कोई ये तासुर लेना कि डील का मामला है, मुझे नजर नहीं आता। बोर्ड ऑफ पीस है, उसका इन्विटेशन बिल्कुल मौसूल हुआ है और उस पर फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि प्राइम मिनिस्टर शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने मुलाकात की। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम से खिताब में कहा मादनियात के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ऑस्ट्रियन चांसलर वियना में वज़ीर आज़म को पुरवकार इस्तकबाल दिया गया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रियन चांसलर से जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दी। क्रिस्टियन स्टॉकर ने ज़ाती अकाउंट से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन गुफ्तगू की वीडियो शेयर की। ऑस्ट्रियन चांसलर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन तकरीर को सराहा और कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जर्मन ज़ुबान की महारत से हैरान किया। ganzen Herzen für Ihre sehr warme Aufnahme heute und freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren weiter auszubauen. वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल नामजद बांग्लादेशी वज़ीर आज़म तारिक रहमान की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए ढाका पहुँच गए। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारा के
आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरे के बायस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तकरीब में हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत दी थी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तकरीब हल्फ बर्दारी आज ढाका में मुनाकिद होगी। पाकिस्तान की शिरकत बांग्लादेश के जमहूरी अमल की हिमायत और दो तरफा ताउन के फ़रोग के अज़्म का इजहार है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। नेपरा ने सोलर पॉलिसी में तरमीम मुसव्वदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा ने शराकतदारों से 30 रोज़ में तजवीज़ मांग ली। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरमीम का इत्तलाक 9 फरवरी से किया जाएगा। आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA के बकिया 25% हिस्से खरीदेगा। कंसोर्शियम ने हुकूमत को अपने फैसले से आगाह कर दिया। 25% हिस्से से हुकूमत को 45 अरब रुपए अदा करेगा। ज़राए के मुताबिक कंसोर्शियम PIA का मुकम्मल इंतजामी कंट्रोल संभालने का ख्वाहिशमंद है। PIA के 25% हिस्से की फ़रोग कंसोर्शियम के माहरे की पासदारी से मशरूत है। PIA की इंतजामिया में तब्दीलियाँ अप्रैल के आखिर तक मुतवक्के हैं। सिंध हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कमी के ताजिर बरादरी का बड़ा मुतालबा मंजूर कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कमी से बिजनेस कम्युनिटी के फंसे हुए अरबों रुपए वापस मिल जाएंगे। अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखिए। PCCI के सदर आतिफ इकराम ने कहा कि सिंध हुकूमत ने इम्पोर्टर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर 1.8% से कम करके 0.85% कर दिया है। इस कमी से कारोबारी लागत में कमी होगी। नायब सदर साकिब फयाद ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी के साथ EFS को भी 0 किया गया है। फैसले के तहत अदालत से मुकदमात वापस लेने वाले 31 अक्टूबर तक 15% की पहली किस्त अदा कर सकते हैं। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में जितनी भी इम्पोर्ट होगी, यानी जो भी एक्सपोर्टर इम्पोर्ट करेंगे उनके ऊपर 0% अब कोई सेस चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है उनको 1.85% की उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। नायब सदर अब्दुल मोहिमन खान और आसिफ सखी ने कहा कि फैसले के इतलाक से बिजनेस कम्युनिटी को $700 मिलियन की बचत होगी। अरबों रुपए की वापसी से मजीद सरमायाकारी से मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस तरह के इक़दाम हुए तो हम इस मुल्क में एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। और भी सेक्टर हैं जो हमारी मीटिंगें चल रही हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, इंशाल्लाह उसमें भी आगे बिजनेस कम्युनिटी को खुशखबरियाँ मिलेंगी। बिजली के अंदर कमी का प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है। दूसरा रीफाइनेंसिंग का रेट जो है उसको जो है रिवाइज किया गया है। साथ में ये सेस का भी साथ में 0% हो गया। तो इस सबको अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एक अच्छी खासी जो है कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो डूइंग बिजनेस है वो कम हुई है। तो इंशाल्लाह इसका मुस्बत नतीजा निकलेगा। FPCCI ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलने वाले पैसों को कराची की बेहतरी के लिए खर्च किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद दिशान के साथ अंजुम वहाब, BRY न्यूज़, कराची। CTD पुलिस का जिला शांगला कबलगराम में मुश्तरका ऑपरेशन। फितना खारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में गिरोह का सरगना भी शामिल है। बहादुरी से लड़ते हुए 3 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान हो गए। CTD एलीट और पुलिस एहलकारों ने कबलगराम शांगला के पहाड़ों में कार्रवाई की। मुकाबले में CTD को इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्द मारे गए। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में नूर इस्लाम उर्फ सलमान भी शामिल हैं। इसके सर की कीमत के भी हुकूमत ने 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। ये गिरोह चीनी बाशिंदों पर हमले में भी मुलव्वस था। कराची में गुलिस्तान जौहर के करीब ज़िक्री गोट में ज़मीन के तनाज़े पर 2 गिरोहों में तसादुम के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों के नाम 22 साला शाहरूम और 23 साला ताहा बताए जाते हैं। शाहरूम के अहले खाना के मुताबिक उसके झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं था। वो दूध लेने घर से निकला था कि फायरिंग की जद में आ गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर बच्ची जख्मी हुई। जाय बकुआ से 9mm पिस्तौल के 10 खौल मिले हैं। मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों गिरोहों में ज़मीन के तनाज़े पर इससे पहले भी तसादुम हो चुका है। कराची में चोरी की बड़ी वारदात। औरंगी टाउन में चोर ज्वेलरी शॉप की अकबी दीवार में होल करके दाखिल हुए और 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना और हीरों के सेट ले उड़े। पुलिस ने शक की बिना पर एक सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। अदनान राजपूत की रिपोर्ट।
में चोरी की एक और बड़ी वारदात। औरंगी टाउन में वाक़े ज्वेलरी शॉप से मुलजिम 600 तोला से जायद सोना और हीरे के जेवरात ले उड़े। चोर मार्केट में छुट्टी के दिन ज्वेलरी शॉप के अकब से दीवार में सुराख करके दुकान में दाखिल हुए और दुकान खाली कर दी। अफवाहों के बाद चाबी भी थी, उन्होंने जो नकबजनी की तोड़ा है उनका चाबी थी मौजूद, उन्होंने खुद ये चाबी ताला खोलकर अंदर गए हैं और इसके बाद जो है ना ये सारी कार्रवाई हुई है। ये जुम्मे के दिन हुआ है और जो यहाँ पर गार्ड था उस गार्ड के थ्रू ये काम लगता ही है कि तकरीबन 90% जो है ना वो गार्ड की हरकतें जो दिन वाला गार्ड था हमारा वो पकड़ा हुआ है, अभी पुलिस की कस्टडी में है। अगली सुबह दुकानदार ने दुकान खोली तो वारदात का इल्म हुआ, जिस पर मुतासरा सराफ ने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि वारदात में 3 से 4 मुलजिम मुलविस हैं। इसको प्रॉपरली देख रहे हैं, हर एंगल से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल से टेक्निकली भी हम देख रहे हैं। वारदात में मुलविस मुलजिमान ने दुकान तक रसाई के लिए मुख्तलिफ औजारों का इस्तेमाल किया। मजीद तहकीकात जारी है। अदनान राजपूत, ARY न्यूज़, कराची। जड़ावाला में सैयदवाला रोड ठट्ठा नूर का करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। फरार की कोशिश में डाकुओं की गाड़ी की टक्कर से राहगीर अकमल जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू फैसलाबाद से कार छीनकर फरार हुए। जड़ावाला में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस पर फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू हलाक हो गए। डाकुओं की शनाख्त सईद अहमद और आसिफ के नाम से हुई। मारे गए डाकू मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे। अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में यालाबारी और हवाओं के साथ बारिश हुई। ज़िला नौशहर फ़िरोज़ के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाकों में यालाबारी हुई। बारिश के बाद ज़िले भर में बिजली मुअत्तल, सर्दी में इजाफा हो गया। मेहराबपुर, खान वाहन, कुंडियारो और दीगर मकामात पर नशीबी इलाके ज़ेर आबा गए। मीहड़, खैरपुर, नाथनशाह और दीगर 2 नवाह में 2 घंटे तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे सड़कें तालाब बन गईं। ज़िला दादू के इलाकों बेटा जतोई, रातथड़ी, मोहब्बत फरीदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद शाही बाजार, PI रोड, अल्लाह वाला चौक, अनाज बाजार में पानी जमा हो गया। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहदादपुर और गिरदो नवाह में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। कबू सईद खान, सजावल, जुनेजो, मीरू खान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में भी आज बारिश का इम्कान है। लाहौर में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। दोपहर के बाद हल्की बारिश का इम्कान है। खुले इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे के 2 सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मजीद बताएंगे यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, लाहौर में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सुबह के वक्त हवा भी चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दोपहर के बाद थोड़ा सा इम्कान है कि हल्की बारिश हो सकती है। खुले इलाकों में धुंध होने के बायस लाहौर से M2 मोटरवे बंद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि कल और परसों एक बार दोबारा सूरज निकलेगा, मौसम खुश्क रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। T20 वर्ल्ड कप का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पर जोर। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली बोले मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था, स्पिनर श्रीलंका को गेम में ले आए। मैच की जीत का क्रेडिट श्रीलंकन बॉलर्स और नसांका को जाता है। मैच देखकर बहुत मजा आया। कामरान अकमल बोले एक ऑलराउंडर कम करके ख्वाजा नाफे को टीम में लाया जाए, शाहीन आफरीदी को आराम कराएं। शो में अदाकार नबील बने मेहमान, किया दिलचस्प सवालात का सामना। डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं नबील जफर। चार का बैट्समैन नहीं है, मैं बाबर की बात कर रहा हूँ। आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। जब टीम अनाउंस होती है जब बात क्यों नहीं करते? सलमान मिर्जा को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बाबर को नंबर 3 खिलाना चाहिए, वरना नहीं खिलाना चाहिए। बाबर को आप अभी ड्रॉप नहीं कर सकते, नाफे को आप खिला सकते हैं नंबर 6 पे। आती नहीं है उसके साथ। किसके साथ? नाफे के 6 नंबर पे। जो ख्वाजा नाफे किस नंबर पे ओपनर खेलेगा? बिल्कुल, वो है ही ओपनर। इन 15 में से भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। वेरी ट्रू। आप शदाब की जगह ख्वाजा नाफे को खिला सकते हैं। नवाज और फहीम खेल रहे हैं, शाहीन नहीं फॉर्म में, आप उसको 1-2 मैच रेस्ट करवा दें। नाफे, नवाज और राना फहीम अशरफ से अच्छा हिटर है। ईशान किशन पहली दफा खेलता है उस्मान तारिक को, 7वां ओवर उस्मान तारिक का पहली दफा। हाइप क्रिएट हुई है एक बंदे की, वो परेशान है उससे, उसको बचा रहे हैं। उसको सेट होने के बाद सब कुछ हो गया, उसके बाद लेकर आ रहे हैं। फिर वो लेट लाए हैं। वो इस वक्त ट्रम्प कार्ड था, प्रेशर आया हुआ था बैटर्स पे,
उसको यूज गलत किया। बीन भाई ये दामादों को खिलाएंगे तो यही होगा ना, बाजों का फैशन आना चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ काश जिंदगी में डैश काम ना किया होता। मैंने मैच ना देखा। नहीं इतना पढ़ा लिखा गैस बुला लिया, उल्टियां आ रही हैं। मैचेस हैं न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा, आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल। स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड। जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी बाइक डांस के नए एआई मॉडल ने फिल्म साजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। सी डांस 2 गैर मामूली हकीकत पसंदी के बायस आलमी माहिरीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अब चंद अल्फाज लिखें और प्रोफेशनल फिल्म जैसा मंजर तैयार। जो सनत कभी भारी बजट और बड़े स्टेटस की मोहताज थी, वो अब चंद क्लिक्स तक महदूद हो चुकी है। ये मॉडल इंसानी तासुरात और पेचीदा कैमरे शॉट्स को ऐसी महारत से पेश करता है कि आम फर्द भी अपने तस्वुर को हकीकत का रूप दे सकता है। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।